बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खमेरा थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता खमेरा थाना पहुंचे और गेट पर ही धरना लगाकर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि खमेरा थाना पुलिस ने हरेंगजी का खेड़ा गांव निवासी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता धीरजमल नीनामा पुत्र रामजी नीनामा को गिरफ्तार किया था। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को जबरन गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसे खूब पीटा गया। इसी के विरोध में सभी कार्यकर्ताओं ने खमेरा थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। सभी कार्यकर्ता थाना के गेट पर ही जमे हुए हैं। इससे न कोई थाने में जा पा रहा है, न कोई बाहर आ रहा है। जानकारी मिलने पर घाटोल के पुलिस उप अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। पिछले कई घंटों से वहां हंगामा चल रहा है। ऐसे में भारी पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को भी दी गई है। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझाइश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर मिलने तक मामला शांत नहीं हुआ था और थाने का घेराव जारी था। अपने कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष नजर आ रहा था। वही खमेरा थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पर अड़े हुए थे। बारे में ये था कि जिस तरह से अभी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक श्रीमान माननीय अपने जय कृष्ण पटेल साहब है, उनको एसीपी द्वारा ट्रैप करने का जो आरोप लगा है, उनके ऊपर आरोप लगने से पहले आरोपी साबित कर देना, दोषी साबित कर देना, इस तरह का बीजेपी का षड्यंत्र पूर्वक जो काम किया गया, उस जो होर्डिंग वहां पे लगाई गई, उस होर्डिंग को लेके हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ पोस्ट करी थी कि भाई आरोप साबित होने से पहले षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया और अब सीधा आरोपी सिद्ध कर ले, मतलब न्यायालय से बरड़े ये बीजेपी के नेता हो गए। तो हमने भी एक पोस्ट करी थी कि भाई कांग्रेस में रहते हुए अपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी ने क्या घोटाले करे थे, इसके बारे में लाभचंद जी पटेल पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने एक बेकायदा लेटर लिखा था। और अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है बुजीलाल जी गायरी साहब, उनके क्या घोटाले हैं उसके बारे में पेपर कटिंग आई थी। तो उसको लेकर के और उस पोस्टर को लेकर के हमने पोस्ट करा था कि भाई जब इस तरह का कर सकते हो तो इस तरह का भी करो, बस इसके अलावा दूसरा कोई मैटर नहीं था। घेराव किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से खूब खूब जोहार, धन्यवाद, शुक्रिया, आप पधारे। आज हमको सुबह 9 बजे सूचना मिली कि धीरजमल पिता रामा नीनामा गांव हरेंगजी का खेड़ा, उनको पुलिस द्वारा, थानेदार साहब द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ थाने में लाया गया और थाने में लाके उनके साथ मारपीट करी गई। इससे पहले भी उनको 151 में पाबंद किया गया था, जिसमें स्वयं मैं खुद ही मौजूद था। तो मैंने पूछा भी था, तो इस तरह की बात है, मतलब कुछ पोस्ट ऐसी करी गई। फिर मैं थानेदार साहब से आज मिला थाने में, और थाने में मिलने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है। तो थानेदार साहब ने स्पष्ट कहा कि हमको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से पाबंद करो। मैंने कहा किस लिए पाबंद कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डाली। मैंने कहा बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डालना, कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट डालना, किसी भी राजनीतिक या किसी संगठन के खिलाफ अगर संगठन के पदाधिकारी या संगठन कोई गलत काम करता है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, तो उनको हक है, अधिकार है कि भाई वो उनके खिलाफ पोस्ट डाल सकता है। तो उन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी पोस्ट डाली जिसकी वजह से उनको थाने में लाकर इतना बुरी तरीके से पीटा गया। हमने अभी खुद ने आपको स्वयं मीडिया स्वयं जाके देख सकती है, उनको पीटा गया। और जब उनको अंदर बंद कर रखा था और हम गए तो उनको फटाफट बाहर निकाल के कपड़े पहनवा दिए और बाहर बिठा दिया, चाय पानी पिला रहे हैं। तो इससे पहले उन्होंने मारपीट क्यों करी? हम अभी डिप्टी साहब यहाँ मौके पे मौजूद है, हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने डिप्टी साहब से भी सवाल किया, थानेदार साहब से भी सवाल किया कि हमको एक तो पहले जो आपको पहले 151 में जो पाबंद करा वो किस आधार पे करा गया, और आज यहाँ पर लाकर इसके साथ में मारपीट करी गई, तो क्यों मारपीट करी गई और क्या कारण रहा? हम पिछले 3 घंटे से बैठे हुए। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम बात करेंगे। अगर इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जो पुलिस द्वारा गलत तरीके से उनके साथ में अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की प्रशासन के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, जो भी प्रशासनिक बड़े लेवल के अधिकारी है, डिप्टी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो थानेदार साहब ने गलत किया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और कार्रवाई नहीं होने पर हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे।